एक साल हो गया। एक साल हो गया इस वाक़े को। याद तो होगा आपको, हमारे बड़े प्यारे साथी मुरीद अब्बास, उनका कत्ल हुआ था। केस आज भी चल रहा है। केस की गुत्थियां सुलझ नहीं सकीं। आज भी जो उनकी बेवा हैं ज़ारा अब्बास, वो इंसाफ की मुंतज़िर हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उन्हीं की बात करें। मुरीद को हम जानते रहे, हमारा बड़ा प्यारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा साथी। ज़ारा हमारी साथी, मेरी प्यारी बहन। हमारे हमारे सामने ये लोग मिले, हमारे सामने इनके रिश्ते तय पाए, हमारे सामने शादी हुई। हमको जब इनसे जुड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी खबरें मिलती थी, हम लोग दिल से दुआ करते थे और ये दुआ करते थे, अल्लाह इस जोड़े को नज़रे बद से बचाए। हम ये दुआ करते थे। और आज जब हमें ये कहना पड़ता है, अल्लाह मेरे भाई को, मेरे प्यारे साथी मुरीद अब्बास को, उसके दर्जात बुलंद करें, उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दें, उसकी फैमिली के लिए सहूलत का मामला करें। बहुत दिल से दुआ निकलती है, लेकिन एक आह के साथ। मैं और आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। मैं, शुएब, हमारे दीगर साथी, वो किसी चैनल से हों, हम सारे के सारे साथी, हम सारे के सारे टेलीविज़न से, न्यूज़ रूम से मुंसलिक लोग मुरीद को कितना भी याद करें, कितना उसका मलाल करें, कितना दुख करें, हम ज़ारा या इनके बेबी के बारे में, उनके दुख के बारे में, जो लैकिंग उनके यहाँ आ गई, उसके बारे में सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम इंसाफ हो जाए ये दुआ कर सकते हैं, इसका इंतज़ार कर सकते हैं। और हम पूरे दिल के साथ दुआ कर रहे हैं कि इंसाफ हो। हम पूरे दिल के साथ दुआ कर रहे हैं कि ये गम उसी सूरत में कम हो सकता है कि जब इंसाफ हो। लेकिन एक एक लम्हा एक बीवी के लिए, एक बेवा के लिए, एक माँ के लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। वो इंसाफ होते देखना चाहती है, जिसने ख्वाब देखे थे कि वो अपने आप को इस शख्स के साथ, मुरीद के साथ बूढ़ा होते देखे, अपने बच्चे की खुशियाँ देखे, एक घर देखे, गाड़ी देखे, लोगों को हेल्प करे, लोगों से प्यार करे, दोस्तों को बुलाए, बाहर जाए। भरपूर ज़िंदगी खुशियों से थी। अब रोना आता है जब जब ज़ारा की कोई पोस्ट मेरे सामने आती है, कोई मेमोरी मेरे सामने आती है जिसमें वो और मुरीद किसी खूबसूरत मकाम पर हैं। मेरा दिल टूट जाता है, खून के आंसू रोने लगता है। ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं ज़ारा? हम कोशिश कर रहे हैं, मैं, शुएब, टीम नया दिन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूँकि एक साल हुआ है मुरीद अब्बास को हमसे बिछड़े हुए। हम बिछड़ा कैसे कह दूँ, उसको तो हमसे छीना गया। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई को हमसे छीना गया, कैसे कह दें कि वो बिछड़ा। लेकिन अब इस तमाम अरसे में और आने वाले दिनों में ज़ारा किस तरह से फ़ाइट करने के लिए तैयार है, मैं कोशिश करूँगी कि आज हम इसके ऊपर भी बात करें। ज़ारा साथ मौजूद हैं। ज़ारा, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिल्कुल कल की बात लगती है, और कल की बात लगती है जब मुरीद हमारे साथ था, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी कई मुलाकातें रहीं, कम सही लेकिन मुलाकातें रहीं। मैं चाह रहा हूँ ज़ारा, सबसे पहले हम थोड़ा केस पर अपडेट ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है जो मरकज़ी मुलज़िम आतिफ़ ज़मान, वो तो गिरफ़्तार, फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी, और जो उनके भाई थे वो 2 हफ़्ते पहले उनको ज़मानत मिली। आप ज़रा केस को फॉलो कर रही हैं, थोड़ा सा प्लीज़ केस से मुताल्लिक़ अपडेट कीजिएगा। 1 साल और केस की अपडेट। 1 साल हो गया आप लोगों के सामने। कल बरसी थी और केस में हुआ कुछ भी नहीं है अभी तक, क्योंकि फर्द जुर्म के बाद असल केस शुरू होता है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन केस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है क्योंकि फर्द जुर्म ही नहीं हुई है। और उसकी वजह जो बनी, जो कि अभी तक फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी, कि जो ओपोनेंट पार्टी है, जो मुल्ज़मान है, उनकी जानिब से डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए। कभी उनके वकला नहीं हाजिर हो रहे, कभी जो मुल्ज़मान है उनको नहीं पेश किया जा रहा, और बस इस तरह से करते 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 केस में ये हुआ कि पूरा साल गुजर गया। और इन जैसे डीलिंग टैक्टिक्स का जो फ़ायदा है वो हमेशा से मुल्ज़मान को होता है, और वो मुल्ज़मान को हुआ फ़ायदा। अब देखें, जो आगले ज़मान शरीक मुजरिम था, सारी CCTV फुटेजेस हैं, सबने देखी है, पूरे पाकिस्तान को इस केस के बारे में पता है। लेकिन देखिए वो आज़ाद घूम रहा है। शनाख्त परेड में भी आगले ज़मान को शनाख्त किया गया है कि हाँ यही वो शख्स है जो आतिफ़ ज़मान के साथ मौजूद था, लेकिन आज वो आज़ाद घूम रहा है। आज मुरीद नहीं है, सही। कल उसकी बरसी मनाई गई, लेकिन वो शख्स जो इस घिनौने फेल में शामिल था वो आज़ाद घूम रहा है। वो आज़ाद घूम रहा है। ज़ारा, अदालत के ऊपर, कानून पर, इंसाफ पर आपका यकीन है, लेकिन ऐसा कोई शख्स आज़ाद घूमे तो खौफ तो होता है, को डर लगता है ना, या नहीं? अल्लाह के सिवा मुझे किसी से डर नहीं लगता।
और जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि कानून और इनके ऊपर, हाँ देखें, जैसे कल किरण, अगर आपकी नज़र से गुजरा वो जो एहतजाज हुआ, बहुत सारे चैनल्स ने उसको कवर किया। और वहाँ पर मैंने इस चीज़ का जो है इजहार भी किया, जो मेरी एक नाराजगी जुडिशरी सिस्टम से है। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं जुडिशरी सिस्टम से एक नाराजगी का इजहार करूं? नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर बिल्कुल है ज़ारा, बिल्कुल है। आप यकीन कीजिए, आप जिस तरह से इस मामले के ऊपर फाइट कर रही हैं, जितने अज़्म के साथ हैं लोग, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, और आप बिल्कुल अपने कंसर्न्स जो है ना वो अथॉरिटीज़ को बताएं। मैं ना ज़ारा ये चाहती थी, एक तो ये कि इस केस के ऊपर भी हमने बात की, मुरीद के साथ में जितना भी टाइम था वो ज़ारा ने ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करके गुजारा। अब ज़ारा को सब कुछ अकेले करना है, ख़ुद करना है, बच्चे को खुद देखना है, घर को खुद देखना है। एक तरफ तो इंसाफ की ये जद्दोजहद है, और दूसरी तरफ ज़ारा आपके लिए किसी भी लड़की से ज़्यादा मसाइल हैं, और उसमें बहुत छोटी छोटी से लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें तक हैं। ये कितना कितना पेनफुल है अकेले सारे मामलात को हैंडल करना। यू आर डूइंग इट वेरी वेल, माशाल्लाह, अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। लेकिन ज़ारा प्लीज़ थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं किस तरह से आप के शब रोज़ आजकल गुजरते हैं। किरण, वाकई में हर चीज़ की जिम्मेदारी भी मुरीद की थी। हर चीज़ मुरीद देखता था, मुझे भी, बच्चे को, घर को। 10,000 आपको पता है घर के काम होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब सब कुछ मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं इस घर का अब मैं सरबराह हूँ। मैं अपने बच्चे की माँ के साथ साथ मैं उसका बाप भी हूँ, बल्कि मेरे बच्चा तो इकलौता है, तो उसकी कोई बहन भाई नहीं है, तो मैं उसके साथ बच्चा भी बन के खेलने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है वो अकेला जब बाप नहीं होता तो मुरीद के साथ वो बहुत खेलता था। बहुत सारी वीडियोस भी आप तमाम लोगों ने देखी होगी। इसके साथ साथ जो घर की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर एंड बेड में नहीं करना है, अपने घर के लिए केस चल रहा है उसमें भी खर्चे हैं, घर चलाना है, सारी जिम्मेदारी मुझे पता है। अब मैं, मुरीद नहीं है मेरे पास, उसको मैं फ़ोन करके ये कह सकूँ मुरीद ये काम करते हुए आ जाना, ये घर की ये पता है ज़ारा, बात आपकी कट रही है, सॉरी बात आपकी कट रही है, लेकिन मैं, हमारी, आप जानती है ना इरा, मैं, हम लोग थोड़ा एक दूसरे से बहनों वाला रिश्ता रहा। जब हम लोग बात करते थे आपके बारे में या आपसे भी कहते थे, मैं बिल्कुल रुलाना नहीं चाह रही ज़ारा आपको, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे इसके ऊपर एक छोटा सा हमारे देखने वालों को बताएं। जब हम आपके बारे में बात करते थे हम कहते थे ज़ारा बड़ी नहीं होगी ना, इसको नहीं होना बड़ा, लेकिन अब ज़ारा बड़ी है, अब ज़ारा और पावरफुल है, और अब जो उसके अंदर चेंजेस आए, दुख अपनी जगह है, लेकिन अब जो तब्दीलियाँ ज़ारा के अंदर आई हैं वो बड़े वक्त के मुताबिक हैं, वो बहुत ज़रूरी थी, और वो हम सबको सीखनी चाहिए। थोड़ा सा जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो इस तरह के क्राइसिस से गुजर रही हैं कि उनको बिल्कुल आपके जैसे अकेले काम करना पड़ रहा होता है, थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि नहीं लोग भी सपोर्टिव हैं, लोग भी हाथ बटाते हैं, लोग भी साथ देते हैं? मैं सही बताऊं, कोई भी हाथ नहीं बटाता, कोई भी साथ नहीं देता अल्लाह के सिवा। एक इंसान को खुद इतना मजबूत होना चाहिए। इन तमाम लड़कियों से, इन तमाम खवातीन से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी, उन्हें बताना चाहूंगी, क्योंकि किरण ऐसा होता है कि हम लोगों ने अपनी लड़कियों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया होता। हमेशा ये होता है कि लड़की को उंगली पकड़वा के सारे काम करवाए जाएं, उसको घर से हमेशा से प्यार मोहब्बत जो मिली होती है, या वो जब घर से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि अच्छा इस दुनिया में कितनी सख्तियां हैं, और आपको कदम कदम पर आपको ठोकरें भी मिलती हैं, आपको लोगों के बड़े ऐसे रवैये भी देखने को मिलते हैं। और लड़कियों को घर से निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो घर से निकल के दुनिया की सख्तियां देखेंगी नहीं तो जिंदगी में कभी, अगर खुदा न खास्ता किसी सख्ती का सामना करना पड़े या जिंदगी में कोई ऐसा उनके मौका आ जाए जिंदगी में, तो वो कैसे देखेंगी सब कुछ, क्योंकि उनके लिए एकदम से बहुत कुछ होगा। घर से अगर लड़कियां निकलती हैं, पढ़ती हैं और साथ में नौकरी भी करती हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को नौकरियां भी करवाएं, क्योंकि किरण खवातीन काम करती है, एग्जैक्टली, वो एम्पावर्ड भी होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है, उनको पता होता है कि चीजों को कैसे लेके चलना है। साथ किरण कोई भी नहीं देता, आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि बुरा वक्त जो है ना वो आपको बताता है कौन आपके साथ है। ज़ारा, अल्लाह आपका है, बेशक, और उस बड़ी ताकत का आपके साथ होना, उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। ज़ारा, यू आर माशाल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर ब्रेव माशाल्लाह। लेकिन ज़ारा, इस माशरे से मुतालिक ज़ाहिर है एक तासुर यही है, यही बात हम करते हैं। मैं मर्द हूँ इसलिए मैं इस तासुर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक खातूनों की तो ज़ाहिर है वो कहेगी कि ये तो कहते हैं माशरे से मुतालिक कि मर्दों का माशरा है, औरतों का इस्तेहसाल किया जाता है, यहाँ पे औरतों को प्रेशराइज़ किया जाता है।
इन दिस केस जब ज़ाहिर है जो एक और मुलजिम हो वो ज़मानत पर हो, असर रसूख उनका अपना हो, आप एक खातून हैं, अकेली हैं, ज़ाहिर आप खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली लड़ रही हूँ, हर फ्रंट पर अकेली लड़ रही हूँ। कोई धमकी, कोई प्रेशराइज आपको किया गया हो इस 1 साल में, और स्पेशली लास्ट 2 वीक्स में जबकि वो आदिल की ज़मानत मिली है, थोड़ा ये शेयर कीजिएगा। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऑफर करने की कोशिश तो की थी मुझे। अपने लॉयर के थ्रू उन्होंने किसी को पैगाम भिजवाया था और मैंने जिनके थ्रू मैसेज मेरे पास आया तो मैंने उनके थ्रू उनके लॉयर को कहलवा दिया था कि ऐसा सोचने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे शौहर को बेदर्दी से कत्ल किया तो उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज़ ये कि उनकी तरफ प्रेशराइज की, अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमारे केस के मेन जो आई विटनेस हैं उनको गिरफ्तार होने से पहले आदिल ज़मान ने कुछ मैसेजेस भी किए थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक धमकी ही होती है। उसके बाद जो है बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी बाइक पे पीछे कुछ लोग भेजे गए। मैं ऑफिस में थी न्यूज़ के लिए, जब घर आती हूँ तो मुझे पता चलता है कुछ आए थे लड़के और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, ज़ारा कब आती है, कब जाती है, ऑफिस कब जाती है, अपने घर कब होती है, माँ बाप के घर कब जाती है, ऑल दैट, नंबर क्या है, ये और बहुत सारी चीज़ें। जिसके बाद मेरी बात भी हुई थी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो भी है हम आपके लिए, जब आप बोले तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ है। बीजी रेंजर्स ने भी मुझे कॉल किया था इस सिलसिले में, क्योंकि जो लोग आए थे बाइक पे उन्होंने कहा था कि हम रेंजर्स के एहलकार हैं और वो रेंजर्स के एहलकार नहीं थे। तो अब ये है कि अब की अगर मैं बात करूं, अभी 2 वीक्स से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगी कि जब से उसको जमानत मिली है, या ये कानून ये कहता है कि किसी केस में जब आप नामजद होते हैं और आपको उससे रिहाई जमानत मिल जाती है, तो जब भी उस केस की हियरिंग है वहां पर आपको आना लाजमी होता है। अगर आप नहीं आते तो आप अपने लॉयर के थ्रू जो है एक एप्लीकेशन मूव कराते हैं कि जी ये जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से नहीं आ रहे, नहीं पेश हो रहे अदालत में। लेकिन आप यकीन कीजिए वो लोग अदालत को काबिल ही नहीं समझते, क्योंकि आबिद जमान तो खुद नहीं आ रहा, उसके तो वकील साहब भी नहीं आ रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि क्या तमाशा उन्होंने समझा हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि जो अदलिया है, ऐसे लोगों पे, मुल्ज़मान पे सख्ती होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आप खुद बताएं कितने ऐसे केसेस हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग रोजाना कितनी चीजों पे बात करते हैं, केसेस भी सामने आते हैं। मुल्ज़मान को ही हमेशा फायदा होता है, मेजॉरिटी। जो मजलूम होते हैं, जो मुद्दई होते हैं, वो तो परेशान रहते हैं। बताएं पूरे साल में मेरे साथ कोई इंसाफ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो ये केस तो फुटबॉल की तरह एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में नहीं, एटीसी में नहीं, सिटी कोर्ट में नहीं, सिटी कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, ये सिटी कोर्ट, मतलब ये करते करते इतना टाइम गुजरा। फिर जो है जाहिर है इससे आपकी परेशानी बढ़ रही है सारा। लेकिन मुझे ये बताइए, होता ये है कि जब भी कोई अखबार, कोई न्यूज़ रूम, भले कोई भी चैनल हो, वहाँ तक एक ख़बर पहुँचती है तो फिर वहाँ फिर एक सपोर्ट भी डेवलप हो जाता है, फिर वो उस खबर के फॉलोअप्स भी होते हैं। अभी भी लोग इकट्ठा हो गए, वो चाहे सोशल मीडिया से हों, वो चाहे न्यूज़ रूम से हों वाबस्ता, लोग आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं। लेकिन आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये सपोर्ट, मैं ख़ास तौर पर मीडिया की बात कर रही हूँ, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये सपोर्ट थोड़ा कम है, इसको बढ़ना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए आप भी तो समझती होंगी कि मुरीद जो था, मुरीद की दोस्ती बहुत ज्यादा थी। और मुरीद क्योंकि अपनी जुबान से इतना अच्छा था कि वो, और दिल से इतना अच्छा था कि वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे से मिलता होगा और मिलता था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब खुशी के वक्त में अगर मुरीद एक कॉल करता था कि आ जाओ हम कहीं ढाबे पे बैठ के चाय पीते हैं, चलो आ जाओ, आज हम जो है कहीं बैठ के दोस्त मिलके जो है ये चीज खाते हैं और ये चीज मिलके लड़के बनाते हैं, इतने लोग होते थे कि बुलाओ अगर मिसाल के तौर पे 10 को तो 100 आते थे। हमारी शादी में भी जितने हम लोग बुलाए नहीं थे उससे कहीं ज्यादा लोग आए थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब ऐसे वक्त में जो बुरा वक्त है इसमें तो बुलाना पड़ता है, और उसमें भी जो है जहाँ इतने लोग होने चाहिए ना तो वहाँ पे इतने लोग आ रहे होते। We will try, मतलब मुझे बड़ा अफसोस ये देख के लोगों का हाल के बुरा वक्त है। तो बुरे वक्त में जो है दावत, वही बात है कि आजकल का जमाना, और जितने सॉरी नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हमारे मीडिया में खासतौर पे जितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक ये लाइफ है, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता। अच्छे वक्त में सब आ जाएंगे, अपनी शिफ्टें भी मैनेज करेंगे, कुछ भी मैनेज करेंगे, जरूर आएंगे, बिकॉज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ फन। लेकिन अदरवाइज किसी के दुख में दे डोंट केयर। इसके साथ हुए हमारा क्या लेना देना है। हाँ दोस्त मेरी बहुत अच्छे, हम साथ खड़े, साथ खड़े हुए, वहाँ तो आ जाइए। सोशल मीडिया पे मैं कहती हूँ किरण,
चीजें शेयर करना। सिर्फ एक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना दुख तो डाल देते हैं, मुरीद हमें बड़ा याद आता है, मुरीद हमारा ये दोस्त, मगर ये वो दोस्त है जो मुरीद के इतने करीब थे, मुरीद उनको अपना भाई कहता था। और उन्होंने आज तक ना कंडोलेंस भी मुझसे नहीं की और कभी एक मैसेज या कॉल करके नहीं पूछा कि मुरीद जो मेरा इतना दोस्त जिगरी यार था, जो हमारे एक फोन पे एक मैसेज पे हमारे लिए जान भी देने को खड़ा हो जाता था, उसका बच्चा कहता। ज़ारा, अगर 1 साल 1.5 साल तक, जो कि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं लोगों से मैं राबिते में नहीं रह पाती, अगर एक सीज़न गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए और मैंने कोई मैसेज ना किया और मैंने कोई पोक ना किया हो, पोक बैक ना किया हो, तो मेरे पास अभी भी मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें वो हेलो हाय करेगा, सलाम करेगा और नीचे लिखेगा कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद रखिएगा, मुझसे पहले कहिएगा, मैं नहीं भूल सकती। मैं कभी भी उदास हुई हूँ, परेशान हुई हूँ, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आपका मैसेज आ जाता था, फ़ोन आ जाता था, कोई ना कोई बात हो जाती थी। आप दोनों मेरे लिए बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब। ज़ारा, एक बार फिर कहूँगी, आज इस मौके के ऊपर आपको इनवाइट करना, एक तो मुरीद को याद करना था, दूसरे ये कि हमारी टीम की, हमारे प्लेटफॉर्म की ये कोशिश थी कि इस मामले के ऊपर हम ज़रूर बात करें, इसको गुम ना होने दें। अल्लाह मियां आपको सब्र भी दें, आपको अज़्म भी दें, हौसला भी दें। और थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी, इस बारे में बात करी थी। मुझे सिर्फ एक जुमला कहने की चाहिए, हैशटैग मुरीद अब्बास, हैशटैग जस्टिस, और उसके साथ में 3 ब्लू ऑरेंज पिंक हार्ट्स बनाने से बहुत बेहतर है कि जिस वक्त ज़ारा को, मुरीद के बेटे को सपोर्ट चाहिए तो वक्त निकालिए और जाइए। खबर छाप देना, खबर चला देना और पोक कर देना और उसके बाद में ट्वीट कर देना, ये इनफ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत यही उन्होंने कहा किरण कि जब ज़रूरत है उनके साथियों की, जो मुरीद के बड़े प्यारे दोस्त थे, जिगरी यार थे, आज जब उनको ज़रूरत है उनकी बेवा को, तो उस वक्त उनके साथ खड़े हों, जिस तरह का कल एक प्रोटेस्ट होता है। एनीवेज, इस पर तो हम बात कर रहे थे।